तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके पास अगर कोई भी पैसा रिसीव्ड होता है, कोई भी मनी, कोई भी पेमेंट, कोई भी फंड आपके पास रिसीव्ड होती है और अगर वो एनईएफटी मोड से आपके पास रिसीव्ड हो रही है, तो आखिरकार उसके क्या डिसएडवांटेज है। यानी बहुत से लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन चलता है कि सर एनईएफटी मोड अच्छा नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि मेरा पैसा फंस जाता है, मैं स्विफ्ट कोड भूल जाता हूँ, मैं विदेश में पेमेंट भेजता हूँ तो उन तक पहुँचती नहीं है, कभी अकाउंट नंबर गलत हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आखिरकार डिसएडवांटेज क्या है एनईएफटी मोड के। तो फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप खुद से कुछ गलती करते हो तो भाई वो आपकी मिस्टेक है, यहाँ पे मोड की कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि जितने भी बैंक होते हैं वो अधिकतर एनईएफटी मोड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा भेजने में। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि सिक्योरिटी के मामले में भी एनईएफटी मोड काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि यहाँ पे कुछ लोगों की वजह से या फिर कुछ प्रणाली की वजह से यहाँ पे लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। क्या डिसएडवांटेज है एनईएफटी मोड का, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपका एनईएफटी मोड का यही है कि वो टाइम टेकिंग होता है। अब टाइम टेकिंग होता है तो सीधी सी बात है भाई कि टाइम तो लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होती हैं, बहुत सारे यहाँ पे आप कह सकते हैं फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जहाँ जहाँ से आपका पैसा आ रहा होता है वहाँ की रेफरेंसेस आईडीज़ होती हैं और तब जाके बैंक वहाँ से पूरी डिटेल फैच करता है और उसके बाद आपका फंड जो है, पैसा एनईएफटी मोड में एक फंड के रूप में आप तक पहुँचता है। यानी पैसा तो हम लोग बुलाते हैं, लेकिन अधिकतर जो ऑफिशियल लैंग्वेज में बात की जाए तो वो एक तरीके का फंड है। क्योंकि एनईएफटी मोड हमेशा फंड को ट्रांसफर करता है और फंड ही पैसा होता है, आप लोग जानते हो, बस थोड़ा सा बोलने में अंतर होता है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज पहले नंबर पे आपका टाइम टेकिंग ही है, क्योंकि आपका जो बैंक होता है फ्रेंड, वो केवल दो मोड पर काम करता है। एक आपका एनईएफटी, दूसरा आरटीजीएस। तो एनईएफटी जो मोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि भाई जब भी आप कोई पैसा विदेश से अपने अकाउंट में रिसीव कर रहे हो या फिर विदेश ट्रांसफर कर रहे हो तो वो हमेशा एनईएफटी मोड से ही जाता है। और अधिकतर जो ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो, फोन पे, गूगल पे, जो भी है एक्सेट्रा, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, तो यूपीआई आईडी के जरिए भी फ्रेंड वो एनईएफटी मोड से ही ट्रांसफर होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये भी आ जाती है कि भाई ठीक है, टाइम टेकिंग है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना इंतजार कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, डिसएडवांटेज मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। दूसरी कंडीशन थोड़ी सी खतरनाक टाइप की है फ्रेंड। खतरनाक मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज्यादा झोल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिक्योरिटी के मामले में बस इतना सा हो सकता है कि एनईएफटी मोड में यहाँ पे अगर आप अपना पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कहीं गलती से कर दिए, यानी कह सकते हो किसी गलत जगह आप कर दिए, जैसे फोन पे, गूगल पे, है ना फ्रेंड, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके कर दिए, या फिर आपने स्विफ्ट कोड किसी ब्रांच का गलत डाल दिया कि दूसरे बंदे के पास किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा पहुंच गया। तो अगर आप एनईएफटी के माध्यम से पैसा गलत जगह ट्रांसफर कर दोगे तो यहाँ पे फिर दोबारा से आपको पैसा वापस मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने साफ साफ कह दिया भाई कि इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। आप क्या है कि अपने फोन पे, गूगल पे, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद लेकर पैसा कहीं भी ट्रांसफर कर रहे हो और आप खुद से ट्रांसफर कर रहे हो तो भाई इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका पैसा उस तक पहुंचे, सही बंदे तक, चाहे ना पहुंचे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें आरटीजीएस मोड की, तो यहाँ पे आरटीजीएस मोड फ्रेंड क्या होता है, एनईएफटी के मामले में थोड़ा सा सिक्योर होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपका आरटीजीएस होता है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करता है, और आपका जो एनईएफटी होता है वो केवल ऑनलाइन मोड पर काम करता है। तो ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि भाई आरटीजीएस आप सीधे अपने बैंक जाइए, फॉर्म भरिए, पैसा आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो यहाँ पे इसमें पहली बात तो ये कि इतना टाइम नहीं लगता है, हाल के हाल पैसा रियल टाइम में पहुंच जाता है। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर गलती से आपने कोई मिस्टेक कर दी, फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई आपसे और पैसा गलत जगह ट्रांसफर हो गया, तो आरटीजीएस जो सिक्योर मोड है वहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, वो बैंक की जिम्मेदारी होगी कि भाई आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाएं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार मैं क्यों यहाँ पे एनईएफटी मोड को एज अ डिसएडवांटेज में लिया हुआ हूँ और क्यों मैं आपको बताया हूँ कि आखिरकार यहाँ पे क्या क्या डिसएडवांटेज हैं एनईएफटी मोड के। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।